हेलो एवरीवन, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, जब हम अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते, और जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि अफर्मेटिव में निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता और निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं निगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे। तो हमारा टॉपिक है निगेटिव वर्ड। क्या? निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड हमारे होते हैं नो, नॉट, क्या? नॉट, नाइदर, नो वन, नॉन, नोबडी, डॉट डॉट etc। क्लियर? तो हमारा निगेटिव वर्ड जो होता है नो, नॉट, नाइदर, नो वन, नॉन, नोबडी, etc आदि होते हैं। तो ये हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। और हमारा अफर्मेटिव जो होता है वो सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें निगेटिव वर्ड ये नहीं पाए जाएंगे। तो जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं, क्या करते हैं? अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करें या निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो ये निगेटिव वर्ड जो है अफर्मेटिव में यूज नहीं होंगे, किंतु ये निगेटिव वर्ड निगेटिव में प्रयोग होते हैं। क्लियर? तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट। तो हमने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस कोई रहेगा तो उसे हम निगेटिव में कैसे बदलेंगे? तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त प्रमुख शब्द का विलोम लिखकर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता है। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रमुख शब्द होता है रहेगा उसका हम क्या लिखेंगे? विलोम, अर्थात उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उल्टा, अपोजिट वर्ड यूज करके हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे। तो हमने लिखा है, जैसे हमारा सेंटेंस है यू आर वाइज। क्या है? यू आर वाइज। हमने बताया था कि जो हमारा निगेटिव वर्ड है इसका प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज करते समय करते हैं। तो जब इसका हम बनाएंगे निगेटिव, क्या लिखा है? यू आर वाइज। ये हो जाएगा निगेटिव चेंज में यू आर नॉट। यू आर नॉट। वाइज का अपोजिट क्या होता है? फुलिश। क्या होता है? फुलिश। फुलिश क्या होता है? फुलिश। वाइज का अपोजिट फुलिश। तो यू आर नॉट फुलिश, फुल स्टॉप। ये हुआ यू आर वाइज का इंटरचेंज निगेटिव में। किसमें हुआ? निगेटिव में। यू आर नॉट फुलिश या कहा जाए यू आर वाइज। तुम बहुत, मतलब तुम बुद्धिमान हो, तुम मूर्ख नहीं हो। तुम मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? बुद्धिमान हो। तो यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। तो यू आर नॉट फुलिश, तुम मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? बुद्धिमान हो। तो यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। क्लियर? तो ये है हमारा दूसरा सेंटेंस, ही इज डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान नहीं हो। वह बेईमान नहीं है। वह बेईमान नहीं है। इसका हो जाएगा ही इज नॉट। ही इज नॉट, वह बेईमान नहीं है। बेईमान है। डिसऑनेस्ट में बेईमान नहीं होता तो नॉट होता है यहाँ पर ना, नहीं है, मतलब नॉट वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। तो ही इज नॉट हॉनेस्ट। हॉनेस्ट। क्लियर? ही इज डिसऑनेस्ट, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट हॉनेस्ट। दूसरा सेंटेंस था हमारा, तीसरा है इट इज हार्मफुल। क्या है? हार्मफुल। ही इट इज हार्मफुल, तो इसका हो जाएगा इट इज नॉट हार्मलेस।
हार्मलेस, हार्मफुल का उल्टा हार्मलेस, इट इज नॉट हार्मलेस। चौथा है ही वाज हेल्थी, ही वाज हेल्थी, ही वाज नॉट अनहेल्थी। हेल्थी का क्या हो जाएगा? अनहेल्थी। तो हमने पहला रूल क्या बताया? यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त प्रमुख शब्द का विलोम, जो प्रमुख शब्द रहेगा उसका विलोम लिखकर अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है। तो हमने एग्जांपल में बताया यू आर वाइस, यहाँ पर प्रमुख शब्द हमारा क्या है? वाइस, वाइस का अपोजिट फुलिश, हमने लिखा यू आर नॉट फुलिश। दूसरा सेंटेंस है ही इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट हमारा क्या है? प्रमुख वर्ड, प्रमुख वर्ड का हमने अपोजिट लिखा डिसऑनेस्ट का हॉनेस्ट, तो ही इज नॉट हॉनेस्ट। इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, इसका होना इट इज नॉट हार्मलेस। चौथा है हमारा हेल्थी, ही वाज नॉट अनहेल्थी। क्लियर? अब रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, रूल पॉइंट सेकेंड। तो हमने लिखा है रूल नंबर 2, कभी कभी दो या डबल, मतलब दो निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसर वर्ड का प्रयोग कर अफर्मेटिव से निगेटिव बना देते हैं। क्या कहते हैं? डबल मीनिंग, डबल निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करके हम अफर्मेटिव से निगेटिव बना देते हैं। जैसे लिखा है हमारा एग्जांपल, क्या लिखा है? आई लव यू, आई लव यू, तो इसका हम इंटरचेंज करेंगे निगेटिव में, हो जाएगा आई एम नॉट, आई एम नॉट without love for you। क्या हो जाएगा? I am not without love for you। जैसे दूसरा सेंटेंस है she was wise, she was wise, ये हो जाएगा she was not without wisdom, wisdom, क्या हो जाएगा? wisdom। she was wise का हो जाएगा she was not without wisdom। यहां पर लिखा है every cactus plant has a thorn, every cactus plant has a thorn, तो इसका हो जाएगा there is no, there is no there is no cactus plant without a thorn। क्या हो जाएगा? There is no cactus plant without a thorn। लिखा है जैसे चौथा एग्जांपल he was hopeful, he was hopeful, इसका हो जाएगा he was hopeful का he was not without hope, without hope। क्या हो जाएगा? he was hopeful, इसका हो जाएगा he was not without hope। अब देखो इसे हम फिर से अच्छे से समझते हैं, कभी कभी दो या डबल। क्लियर? निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग कर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, बनाया जाता है, बदला जाता है, की बात है। क्लियर? क्या? डबल मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करके। तो जैसे यहाँ पर हमारा एग्जांपल है आई लव यू, आई लव यू का हमने इंटरचेंज किया निगेटिव में, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। क्लियर? सेकंड है शी वाज वाइज, शी वाज नॉट विदाउट विजडम। एवरी कैक्टस प्लांट्स हैज ए थॉर्न,
ये होना देयर इज नो कैक्टस प्लांट्स विदाउट ए थॉर्न, ही वाज होपफुल, तो होना ही वाज नॉट विदाउट होप। क्लियर। अब रूल नंबर 3 का हम अध्ययन करेंगे। रूल नंबर 3, वर्ब फेल टू का प्रयोग कर या हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। क्या किया जाता है? जो वर्ब होता है, वर्ब में फेल टू का प्रयोग करके, वर्ब के साथ, वर्ब के पहले फेल टू का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो एग्जांपल है मेरा, माय सन प्लेज क्रिकेट। माय सन प्लेज क्रिकेट, तो ये हो जाएगा माय सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। क्या हुआ? माय सन प्लेज क्रिकेट, इसका जब नेगेटिव में कन्वर्ट किए तो माय सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। क्लियर। हमने क्या बताया था? फेल टू, वर्ब से पहले, वर्ब का प्रयोग, वर्ब में क्या, वर्ब फेल टू का प्रयोग वर्ब से पहले, अर्थात जो हमारा प्ले है इससे पहले हम क्या लगाएंगे? फेल टू, तो बन जाएगा हमारा नेगेटिव में कन्वर्टिंग हो जाएगा। ये हुआ हमारा सी सा द ताजमहल। सी सा द ताजमहल, तो इसका जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा SHEE, सी डिड नॉट फेल टू, सा लिखा है, सा का हो जाएगा यहाँ पर सी, SEE, सी द ताज महल। सी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। तीसरा हमारा सेंटेंस है स्पीक द ट्रूथ। क्या है? स्पीक द ट्रूथ, तो ये हो जाएगा डू नॉट, क्या हो जाएगा? डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। क्या हो जाएगा? डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। ये हो जाएगा हमारा लास्ट, तीसरा एग्जाम्पल। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 3 क्या है? वर्ब में फेल टू का प्रयोग कर या हटाकर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो हमने एग्जाम्पल बताया, माई सन प्ले क्रिकेट, माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। द सी सा द ताजमहल, तो ये होना सी डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। तीसरा है हमारा स्पीक द ट्रूथ, तो डू नॉट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। क्लियर। रूल नंबर 4 पढ़ते हैं अब। रूल नंबर 4 हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली या एलोन को नॉन वर्ड में बदलकर नेगेटिव बनाया जाता है। क्या? या ओनली पाया जाए सेंटेंस में या एलोन पाया जाए, को बदलकर नॉन वर्ड में बदलकर, किसमें? नॉन वर्ड मिलता था नेगेटिव में, जो सेंटेंस है नॉन वर्ड भी था उसमें ना, तो नॉन था, जो नॉन था वो नॉन वर्ड में बदलकर क्या किया जाता है? नेगेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारा है ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसे हम किस में बदल देंगे? नॉन वर्ड में। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन बट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? नॉन बट यू
नॉन बट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, कैन। क्या है यहाँ पर? कैन। ये हो जाएगा यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? नॉन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब पूरा वही उतर जाएगा। ओनली हटाकर क्या हम क्या कहते हैं? नॉन बट, और पूरा सेम वही। तो दूसरा है हमारा द ब्रेव एलोन डिजर्व द फायर। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन बट द ब्रेव द ब्रेव द ब्रेव डिजर्व द फायर। फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा? द ब्रेव डिजर्व द फायर। तो एलोन को हटाकर क्या लगाया हमने? नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फायर। यहां पर है ओनली फुलिश मैन वुड बी हैव लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारा नॉन बट नॉन बट नॉन बट नॉन बट फुलिश मैन would we have like this क्लियर? देखो हमारा रूल जो है लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली एलोन, ओनली या एलोन को नॉन बट में बदलकर, ओनली या एलोन को नॉन बट में बदलकर निगेटिव बनाया जाता है, निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। एग्जांपल है हमारा ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका हमने निगेटिव चेंज किया तो बना नॉन बट ओनली को हटाकर हमने क्या लगाया? नॉन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकंड है द ब्रेव एलोन डिजर्व द फायर, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फायर। तो ये एलोन वर्ड को हमने एलोन को किसमें चेंज किया? नॉन वर्ड। बचा क्या? द ब्रेव डिजर्व द फायर, द ब्रेव डिजर्व द फायर। क्लियर? तीसरा है ओनली फुलिश मैन वुड बी हैव लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है? ओनली को हमने किससे चेंज किया? नॉन बट में। तो नॉन बट फुलिश मैन वुड बी हैव लाइक दिस, वुड बी हैव लाइक दिस। क्लियर? ये हमारा रूल पॉइंट 4 था। रूल पॉइंट हम 5 पढ़ते हैं। तो हमने रूल 5 लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज को नो सूनर देन में बदलकर निगेटिव बनाया जाता है। क्या? जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होगा तो उसे हम नो सूनर देन में बदलकर निगेटिव बनाते हैं। तो एग्जांपल है हमारा एज सून एज ही saw me, comma he ran away। तो ये हो जाएगा क्या? जैसे एग्जांपल है हमारा as soon as he saw me he ran away। तो ये हो जाएगा हमारा no sooner, क्या? no sooner did he, सा का हो जाएगा सी मी, देन कामा हटा के क्या है? देन ही रैन अवे, रैन अवे। दूसरा है एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन। क्या लिखा है? द स्टेशन। एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन, कामा द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ। तो ये बन जाएगा नो सूनर। क्या हो जाएगा? ये भी नो सूनर हैड, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, STATION,
No sooner had I reached the station then the train streamed off. Full stop. क्या हो जाएगा? No sooner had I reached the station then the train streamed off. क्लियर? मतलब ये था हमारा कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सून एज को नो सूनर देन में बदलकर निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जब हमारे निगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होगा तो उसे हम नो सूनर देन में बदल करके क्या करते हैं? निगेटिव में बदल देते हैं। एग्जांपल हमारा था एज सून एज ही सा मी ही रैन अवे, तो ये बना हमारा नो सूनर डिड ही सी मी देन he ran away। दूसरा सेंटेंस है हमारा as soon as I had reached the station the train streamed off, तो ये बना हमारा no sooner had I reached the station then the train streamed off। अब इसके आगे का जो रूल है वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर आप सबको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।